जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ध्वज कारक केतु की। एक ऐसा ग्रह जो देखिए सदैव ही अपने प्रभावों को सीमित करके रखता है कि भाई आप हमें प्रभाव देने चाहते हैं दे दीजिए, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। राहु के साथ इनका यही प्रभाव रहता है कि राहु अपने प्रभाव देते रहते हैं और ये शांत चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब यह अपने प्रभाव देने पर आते हैं तो एक क्रांतिकारी बदलाव जीवन के अंदर लेकर आते हैं। तो ऐसे ग्रह की हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो हैं केतु महाराज। बहुत ही शांत प्लेनेट हैं, डिटैचमेंट के कारक माने जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें सन्यासी का दर्जा भी प्राप्त है। जिस भी स्थान पर होते हैं वहाँ से संबंधित समस्याओं का निवारण कर देते हैं और आपके जीवन में ध्वज योग बना देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके प्रभाव आपको जो प्राप्त होने जा रहे हैं इस माह के प्रारंभ में बहुत ही परिवर्तित रूप से प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि केतु महाराज जो होते हैं एक शांत सौम्य प्लेनेट होते हैं। इनके लिए देखिए कहा जाए कि जो ज्योतिष के विदों को इनके लिए कोई और संज्ञा नहीं मिली तो इन्होंने इन्हें मोक्षकारी संज्ञा दे दी। मोक्ष चाहे समस्या से हो या फिर आपकी परिस्थिति से। देखिए जरूरी नहीं है कि मृत्यु उपरांत ही मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष तब भी माना जाता है जब जीवन में कहीं से भी कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, यानी कि स्वर्ग जैसा जीवन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण केतु के प्रभाव इस समय पर बदलने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब क्योंकि ये वक्र चाल चलते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है उसके ये अब प्रथम चरण में जा रहे हैं। प्रथम चरण जो है वो देखिए धनु का नवमांश है, जहाँ पर गुरु का ज्ञान पूर्ण प्रभाव और सूर्य की अधिकारात्मक भावना दोनों चीज़ें जागृत होती हैं। अब ये धन भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु का ज्ञान और अधिकार की भावना ये दोनों जब जुड़ेंगी तो ज्ञान के प्रभाव से आप अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अधिकार देखिए, अधिकार आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर सर्वोच्च पद या ऐसा कोई पद जहाँ पर आपको निर्णायक समिति में गठित कर दिया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर केतु के प्रभाव आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। और वैसे भी अगर केतु की चर्चा करें तो केतु जिस भाव में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है जब केतु महाराज यहाँ पर आपके लिए चीज़ों में वृद्धि उत्पन्न करने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु देखिए इनके गुरु हैं, क्योंकि केतु को शिष्य कहा जाता है, गुरु को गुरु कहा जाता है और सूर्य राजा है। अब इन दोनों के प्रभाव में केतु अपने प्रभाव प्रदान करना प्रारंभ करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में अब धन से जुड़ी हुई समस्या जो है वो समाप्त हो जाएंगी। मोस्टली देखिए केतु की एक दृष्टि जो होगी वो आपके षष्ठ स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी और नवम दृष्टि जो होगी वो आपके कर्म स्थान पर होगी, क्योंकि तीनों ही दृष्टियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कर्म से धन की प्राप्ति, अंतर्मन की आपकी प्रबल इच्छाएं, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, अंतर मन की प्रबल इच्छाएं हैं। वह प्रबल इच्छाएं जो अगर पूर्ण ना हो पाए तो आपको हर समय टीस बनकर कचोटती रहती हैं, क्योंकि हमने जैसा बताया केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो आपकी उस टीस से अब डिटैचमेंट देने का कार्य करेंगे। केतु के सर्वस्व प्रभाव जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए केतु महाराज सबसे पहले आपकी वाणी काफ़ी शब्दशालीन और प्रभावशाली होने वाली है। राजा के समान प्रभावपूर्ण होगी और गुरु के समान ज्ञानपूर्ण, यानी वाणी के प्रभाव से 80% आपकी समस्याओं का निवारण होगा और आपका जीवन फिर से एक सुखमय जीवन बन सकेगा। वहीं अगर खान पान की चर्चा करें तो खान पान बेहद सात्विक रखना है, क्योंकि यहाँ पर सन्यासी विराजित हैं और सन्यासी के सामने अगर भक्ष्य भक्ष्य को आपने स्पर्श भी किया तो यहाँ पर समझ लीजिए सन्यासी के प्रभाव जो होंगे आपके लिए विपरीत हो जाएंगे।
पैतृक संपत्ति यदि किन्हीं विवादों में फंसी हुई है या उसका अभी तक आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए चीज़ें काफ़ी बड़ा प्रभाव लेती हुई दिखाई देंगी। इसके अतिरिक्त षष्ठ दृष्टि, देखिए शत्रुओं के मन में आपके ऑरा को देखते ही हाहाकार मच जाएगा और ये हाहाकार ऐसा होगा जो काफ़ी ज़्यादा शत्रुओं को कह सकते हैं कि बिल में छिपने के लिए मजबूर कर देगा। तो ऐसे में शत्रुओं की तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं। तो अब आपको पूर्ण फोकस अपने कार्यक्षेत्र पर करना होगा। कंप्यूटर्स की चर्चा करें तो कंप्यूटर इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। ऋण अगर आप कार्य कारोबार के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि अधिकार की भावना होगी तो ऐसे में व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुँचना चाहेगा और तो बहुत से लोगों के मन में ये डिज़ायर्स भी होगी कि वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड बने। तो ऐसे में देखिए हो सकता है आपको ऋण संबंधी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अनुकूल समय, और अगर आपने ले रखा है उसको वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी केतु महाराज आपके लिए अच्छा करेंगे। अष्टम दृष्टि आपके मन की दबी हुई प्रबल इच्छाओं को, क्योंकि गोपनीय भाव है और मन में वो जो इच्छाएं आपकी दबी पड़ी हैं जिनको आप पूर्ण करना चाहते हैं, उन इच्छाओं की प्रबल प्रशस्ति होती हुई इस समय पर देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो लोग रिसर्चर हैं, गुप्तचर विभाग में हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय काल किसी वरदान से कम नहीं है। ससुराल पक्ष से रिलेशन शुद्ध रहेंगे। अगर रिलेशन पहले से मधुर हैं तो वहाँ से आपको आपके कार्य क्षेत्र के लिए मदद की प्राप्ति हो सकती है बिना कहे ही। अटका धन, गुप्त धन, अचानक धन, इसकी प्राप्ति होती हुई देखी जाएगी। नवम दृष्टि, देखिए नवम दृष्टि जो है शासन प्रशासन आरूढ़ कराती है, आपको उच्च पद पर बिठाती है, क्योंकि ये भाग्य से जुड़ी हुई दृष्टि है। इस समय भाग्य की वजह से आपके कर्म में बहुत सारे बदलाव होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से जीवन एक फिर से ऐसी प्रगति के रथ पर दौड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ने वाले कार्य करता हुआ देखा जाएगा। जीवन में तरक्की, प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको प्रयास करते ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको अपनी स्किल को देखिए सदैव डेवलप करके रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को अपडेट करके रखते हैं, उतना ज़्यादा आपके कार्य में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्किल्स को जब हम अपडेट करते हैं तो राहु बुध पर दोनों पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर अब उपाय की चर्चा करें तो सबसे पहले उपाय आता है ओम क्लीं केतवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। ध्वज कारक होते हैं केतु महाराज, तो ऐसे में धर्म स्थान पर सबसे ऊंची ध्वजा लगाना। देखिए माह में एक ध्वजा अवश्य लगाएं और जितनी ऊंची लगाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जितनी ज़्यादा ये ध्वजा फहराती है आपके रास्ते के कांटे उतने कम होते हैं। तो इस ध्वजा को जितना ऊंचा संभव हो सके लगाएं, प्रवाह में एक बार लगाएं। अपने घर की छत पर गिलोय का वृक्ष जरूर लगाएं। ऐसा करने से क्या होता है, केतु महाराज की अनुकंपा प्राप्त होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।